Hello friends, welcome once again. In this video, I'm going to take a topic, beware of the experts. You know, don't believe everything you are told, especially by experts. In fact, especially even by experts. Now, this is a very controversial thing. But why I'm taking this topic is, I got a feedback on this video, सवाल हमारे और जवाब आपके, where I'd ask you 5 questions, to which one of the girl candidates, Arvinder Kaur, she commented, in fact she has questioned that the person who is giving coaching in ISO certified coaching is also an ex-GTO interviewing officer or the psychologist in SSB. So why he is misguiding, oblique manipulating, pinky ponky, etc. Isn't a personality error in the officer? How coaching wale sir cleared the SSB? Why he was not caught in SSB having such a doubtful personality? So अरविंदर कौर ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया कि ये लोग जो पिंकी पोंकी करते हैं या जो डेड बॉडी का ड्रामा कराते हैं या जो लिखित में बुक में बोलते हैं कोर क्वालिटी को हाइड कर दो या स्प्रिंकल ऑयल क्यों कर दो या 5 डेज का सिग्नेचर प्रोग्राम करते हैं, क्या इनमें कोई पर्सनालिटी एरर है और ये कैसे SSB से सेलेक्ट हुए ना? सवाल तो बहुत ही अरविंदर कौर का एक बहुत कठिन और बहुत कड़वा सवाल है, या कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है अरविंदर। मतलब अब वो SSB से गलती हुआ नहीं हुआ ये सब मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज दे वर ऑल गुड ऑफिसर्स टिल दे बिकम एन SSR एंड misguiding, manipulating, pinky ponky, personality error, how they got cleared or how I got cleared, they are all questions that needs deeper वो। I'll not say SSB से गलती हुआ, क्योंकि we are all looking for average caliber officers, तो हमारे में deficiency तो है ही है। Only अब ये पनप गया, जब मैं GTO बना, जब मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर बना और जब मैं साइकोलॉजिस्ट बना, तो वो बीज जो कीड़े थे वो पनप गए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। कैसे मैं बताता हूँ। तुम्हारा सवाल ने काफ़ी मुझे सोचने में मजबूर किया। इनफैक्ट पहले भी मैंने एक ऐसे ही वीडियो बनाया था प्रपथॉन के ऊपर, ओहियो के ऊपर है ना, जेब्रा करके एक लड़के ने मुझे अभी भी रिमेंबर आई गिवन दैट। अरविंद मैं ये बोलूँगा दो चीज़ है। वन इज़ आइदर वी आर नॉट केपेबल टू गाइड ड्यू टू द नॉलेज गैप। अब ये क्या है मैं बताऊँगा। मतलब हम चाहते हैं तुम लोगों को गाइड करें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर कुछ नॉलेज में ही गैप है। मतलब हम चाहते हैं अच्छा करें लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे अंदर वो समझ की कमी है या हमारा वो नॉलेज में गैप है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ बताऊँगा। और दूसरा, जैसे तुम बोल रहे हो सकता है हमारे अंदर खोट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटेंशनली भी हम शायद तुम्हें मिसगाइड कर सकते हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि पैसा बहुत है अरविंदर इस खेल में, SSB की खेल में पैसा बहुत है और शॉर्ट पीरियड में, एंड इज़ ईजी मनी। ईजी मनी, हमें कुछ करना नहीं है, TAT में उलझा के रख सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त पैसा है। मैं भी देख लो 15-16 हज़ार रुपये लेता हूँ 14 दिन का, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस होता है उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर एवरेज 60 पकड़ लो, कभी कभी 100 भी हो जाता। 100 होने से 16 लाख रुपए महीने। मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं इतना पैसा एक साथ में कमा सकता। अगर मैं GTO ना होता और मैं फ़ौज छोड़ देता तो मैं तो एक इंजीनियर था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और मुझे एक ऑफ़र भी मिला था, जो हाईएस्ट ऑफ़र मुझे 2-3 जगहों से जो ऑफ़र मिला, एक था 42 लाख पर एनम का, और यहाँ तो 16 लाख पर मंथ मिलता मुझे। अगर मेरे 100 आ जाए, मेरे 100 तो नहीं आते, मेरे 60 और 80 के बीच में, तो तुम मल्टीप्लाई करके देख लो। ऑन ए वेरी कंजर्वेटिव लेवल 20 भी आ जाए और 12,000-13,000 में लिख लो, तब भी हो गए 3-4 लाख रुपए। सो मनी इन्वॉल्व इज़ टू मच। सो बिकॉज टू मच ऑफ मनी इन्वॉल्व, तो हमारे अंदर का वो जो ग्रीड है वो शायद पनप जाता होगा। So not capable to guide due to knowledge gap, but money is involved, and secondly intentionally misguiding, दोनों हो सकता है। Let me see why I'm saying this, and इन दोनों में अरविंदर लॉस कैंडिडेट का है डेफिनेटली, एंड देन ऑफ कोर्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन का भी लॉस है। तो कैंडिडेट का तो दोनों साइड से बचता, कोचिंग वाले भी बजाते हैं और वहाँ SSB में बच जाती है। एंड डेफिनेटली इन द पूरे प्रोसेस में अगर कोई इक्का दुक्का टेढ़ा मेढ़ा आदमी निकल भी जाता है, जैसे कुछ कोचिंग सेंटर बोलते हैं हर दूसरा हम दिन में 2 पैदा करते हैं, लुक एट द क्लेम्स, एंड डेड बॉडी का ड्रामा कराते हैं, तो नुकसान तो हो ही रहा देश का। सो दैट इज़ द अरविंदा। सो अब तुम पूछ रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुमने पढ़ा होगा, बट men आर सो फुल ऑफ ग्रीड टुडे दे शैल सेल एनीथिंग फॉर अ लिटिल पीस ऑफ मनी। अपना मिलिट्री इंटीग्रिटी, ऑनर, क्रेडिबिलिटी, अपना
रैंक सब कुछ दाव पे लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा पैसा मिल जाता है हम लोगों को। तो उसमें क्या होता है, हमारी इंटीग्रिटी को हम छोड़ के फिर वी गेट इनटू दिस, सो दैट्स लिटिल डेंजरस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने एसएसबी का पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन सबको पता है, तो 3 टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। वन इज पर्सनालिटी असेसमेंट, सेकंड इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड थर्ड इज पर्सनालिटी मैनिपुलेशन। अब ये मैनिपुलेशन क्या है वो बाद में बताऊंगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट 2 वर्ड्स, पर्सनालिटी असेसमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है it is the relatively enduring pattern of thoughts, feelings and behavior that distinguish individual from each other. The dominant viewpoint in personality psychology indicate that personality emerges early and continues to develop across one's lifespan. So there are multiple factors affecting personality development. इसके ऊपर मैं पहले भी 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन ये तो हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चाहे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट बोलते हैं, एक बच्चा बचपन से लेके जो उठता है 4 डोमेन में ग्रो होना एंड ऑल दैट, मैं बार बार बोल चुका हूँ। एंड हम लोग जो पर्सनालिटी असेसमेंट कर रहे थे कॉर्पोरेट वगैरह में, वो क्या किसी डेफिशिएंसी, कोई कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑल दोज थिंग्स जो भी हम करते हैं वो करते हैं, तो दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। And second term is personality assessment. Personality assessment is a proficiency in professional psychology that involves the administration, scoring and interpretation of empirically supported measures of personality traits and styles. Basically for clinical purpose हो सकता है, किसी organization के हो सकता है, कोई study के लिए हो सकता है, reason कुछ भी हो सकता है personality assessment का ना। एसएसबी में हम लोग जो करते हैं वो पर्सनालिटी असेसमेंट है, लेकिन हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं तो कोर ऑफ सिग्नल्स से था, कोर ऑफ सिग्नल्स में हमें क्या कम्युनिकेशन डील करना, कॉम्बैट कम्युनिकेशन ऑल दैट। बट मुझे एक बार बोला कि भैया आपको जीटीओ ट्रेनिंग के लिए जाना, मैं चला गया। मुझे एसएसबी साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं था। एक बार एसएसबी क्लियर हो गया, मुझे तो खुद पता नहीं चला मैं क्यों रिकमेंड हो गया। सो व्हेन आई वेंट देयर, एसएसबी में मुझे क्या सिखाया, डीआईपीआर ने पर्सनालिटी असेसमेंट करना सिखाया। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पर्सनालिटी असेसमेंट करना सिखाया और उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया हम सबको, इंटरव्यू ऑफिसर, जीटीओ सबको। अभी आप इसमें देखोगे तो जो हमारा मेरा जो जीटीओ है, ये जो मेजर सी गणेश बाबू है, वो मेजर देन इफ़ यू सी इट इज़ कितना 14 मार्च से लेके, द ड्यूरेशन इज सिंपली 14 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक। इट वॉज लेस देन 1.5 मंथ। अब मुझे बताओ 1.5 मंथ में कौन सा साला पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाएंगे। पर्सनालिटी असेसमेंट के टूल, मतलब हमको ये टूल्स चलाने सिखा दिए। कौन से टूल बताता हूँ। तो हमको सिर्फ देखो 1.5 महीने में क्या सिखाएंगे, और इसके बाद मुझे इलाहाबाद भेज दिए 14 एसएसबी में। वहाँ जाके मैंने 10 बैच किए जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था। तो 1.5 महीने में हमको क्या डीआईपीआर रॉकेट बना देगा, एक टूल्स चलाना सिखा दिया, राजू मैकेनिक बना दिया हमें। तो हमको क्या सिखाया, पर्सनालिटी असेसमेंट के टूल्स को इस्तेमाल करना सिखाया। क्या बिल्कुल नहीं सिखाया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, बस थोड़ा थियोरी वेरी करा के छोड़ दिया। तो अभी मैं एक बार एग्जैक्टली बताता हूँ हमें इस पर्सनालिटी असेसमेंट में हमको क्या सिखाया। भैया साइकोलॉजिस्ट हो तो भैया OLQ सबको सीखना है, थोड़ा साइक टेस्ट की थियोरी, PIQ, PPNDT, TAT, WAT, SRT, SD। इवन आप DIPR के साइंटिस्ट हो, शुरुआत में आप भी यही करते हो, और उन्हीं को TO बोलते हैं, टेक्निकल ऑफिसर इन केस मेरा सर्विस ऑफिसर। तो आप DIPR के साइंटिस्ट हो या फौजी हो यूनिफॉर्म में, जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं अपने आप को, साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, वो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं। दोनों का बैकग्राउंड, एक उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा साइकोलॉजी वाला होता है, बट आपको पता है मेरी बेटी भी साइकोलॉजी करे, कल को वो भी DIPR जा सकती है। तो उनका सबका नॉलेज क्या है, TAT, WAT, SRT, इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये उस काम में अच्छा हो जाता है ग्रेजुअली। उसी तरह से मैं GTO था, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मेरे को कौन सा साला साइकोलॉजी आता है। तो मेरे को गया वहाँ पे भैया OLQ रटवाया, 15 OLQ रटते रहे मैं। उसके बाद GTO थ्योरी बताया, थोड़ा बहुत ये होता है, ग्रुप टेस्टिंग होता है, जेस्टाल थ्योरी होता है, वो सब होता है ना। थोड़ा ब्रीफिंग सिखा दिया, घोट मोट के पागल हो गए थे रट्टा मार के, जो ब्रीफिंग होता है। फिर GDGP, फट्टा बल्ली सब सिखा दिया, और उसमें कैसे इंटरप्रिटेशन करना वो भी सिखा दिया, और कैसे उसका मार्क में कन्वर्ट करना 224 सब सिखा दिया। और उसके बाद इंटरव्यू ऑफिसर है तो उनको भी वो PIQ, OLQ ये सब करते हैं। तो हमें ये सिखाया DIPR ने, आपको समझ में आना चाहिए कि हमको क्या सिखाया, ये सिखाया। अब ये सिखा के हमारे पास कोई कैंडिडेट आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके जो भी उसकी पर्सनालिटी है, अच्छा हो या ख़राब हो, उसको हम उस टूल को GTO फट्टा बल्ली लगा के गैप निकाल सकते हैं, और ये पता कर सकते हैं कि कैंडिडेट का अभी का लेवल कितना है और हमारा एक्सपेक्टेड लेवल कितना है एवरेज ऑफिसर के लिए, जो पोटेंशियल कैंडिडेट का। अगर उसमें हम ये देख सकते हैं कि ये गैप कितना है, और इस गैप को हम ये भी देख सकते हैं कि ट्रेनेबिलिटी के साथ, अगर वो NDA वाला है, सर्विस एंट्री है या TGC है, तो कितना ड्यूरेशन है, एज, OAR मिला के सब मिला के ट्रेनेबिलिटी कितना, और ये देख सकते हैं क्या इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं
हाँ तो रेकमेंड हो जाएगा, नहीं तो नहीं, तो वो वहाँ पे आ जाता है एवरेज ऑन। ये हमें सिखाया है। और ये सब क्या है, असेसमेंट से कोई मतलब नहीं है हमें। हमें क्या सिखाया है अरविंदर, हमें सिर्फ पर्सनालिटी, सॉरी असेसमेंट नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये सीख लिया, चलो भैया इसमें हमने 4 साल किया, 5 साल किया। नाउ हमने देखा एसएसबी में कि बच्चे क्या लगा के आते हैं, मास्क लगा के आते हैं। मतलब इस गैप को बिल्ड करने की जगह क्या करके आते हैं, मास्क लगा के आते हैं। तो हम बोलते हैं यार क्या कर रहे हैं, बाद में पता चला साला कोचिंग वाले गंद मचाते हैं। अब कोचिंग वाले की बात करते हैं। जब हम कोचिंग में जाते हो, जब आप एसएसबी में कोचिंग में जाते हो, तो क्योंकि वो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एक्स एसएसबी बैकग्राउंड, तो उन सबको अपना अपना टूल निकाल के, गैप निकाल के ये पता कर सकते हैं कि ये लड़का एसएसबी में रेकमेंड होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो अगर कोचिंग में आए हो तो असेसमेंट करना नहीं है, हमें तो डेवलपमेंट करना, लेकिन वो आता नहीं है। गैप निकालना आता है लेकिन भरना नहीं आता। गैप देख सकते हैं लेकिन भरना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, मास्क कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऐसे एसेसर, जब आप एसएसबी के लिए आते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया एकेडमी फॉर लाइफ स्किल्स, साला मेरी औकात क्या है यार, मेरे को तो असेसमेंट टूल चलाना आता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए मेरे अंदर एक नॉलेज का गैप आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे असेसमेंट टूल चलाना आता है, लेकिन यहाँ तो एसएसबी कोचिंग में तो डेवलपमेंट करना है, और वो DIPR ने सिखाया नहीं, और मैंने खुद को तैयार नहीं किया। इसका मतलब है आई हैव नॉट अपग्रेडेड माई सेल्फ फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दी एसएसबी के असेसमेंट टूल टू डेवलपमेंट टूल। वो मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम लोगों ने वो नहीं करने के बाद क्या हो गया कि हमें ये गैप दिख के भी भरना नहीं आता। तो हम ये गैप आपको बताते ही नहीं, मीठी मीठी बातें बोलते, हमारे पास आ जब सिग्नेचर कोर्स करा देंगे, 5 दिन में हम आपका कायाकल्प कर देंगे, हमारी डेड बॉडी का ड्रामा। ये सब क्यों हो रहा है? कोई तो साले बोलते हैं, डॉक्टरेट करके बोलते हैं कि कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, स्प्रिंकल ऑयल क्यों, ये सब क्यों हो रहा है? सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर एक नॉलेज गैप आ गया। क्या नॉलेज गैप आ गया? कि हमारे अंदर असेसमेंट टूल चलाना आता है लेकिन डेवलप करना नहीं आता। अब इस गैप को हम क्या करेंगे, तो हम इसको छुपा देते हैं भैया। इसका मतलब है जिस तरह से कैंडिडेट एक मास्क पहनता है, हम कोचिंग वाले भी एक मास्क पहनते हैं। हमारा ऊपर का मास्क बहुत मीठा होता है लेकिन अंदर का मास्क में बड़ा झूठ होता है, जिसके कारण अरविंद तो तुम्हें ये सवाल उठा है। ये हमारी इनकेपेबिलिटी है कि हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो तुम भी तो गलत आदमी के पास जा रहे हो कोचिंग करने के लिए। तुम असेसमेंट को जानने वाले के पास डेवलपमेंट के लिए जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, सोचो। तुम सही आदमी के पास जाओ ना। ECG मैकेनिक के पास अगर कार्डियोलॉजिस्ट समझ के जाओगे तो वो तो तुम्हारा हार्ट का बैंड बजा देगा। तो इसलिए भैया ISO हो या सिग्नेचर वाले हो, 3.6% क्लियरेंस होता, 5 डेज में कर देंगे। ये सब क्या है, आइदर वी आर नॉट केपेबल टू गाइड ड्यू टू आवर नॉलेज गैप, और पैसा इसमें इतना है कि इंटेंशनली मिसगाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने बोला कोर क्वालिटी में अगर कोई वीकनेस हो उसको हाइड कर दो। लुक एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस मैन and he says I'm number 1. No यार, बहुत गलत, इतना गलत। Now this is what I call it personality manipulation करते हैं हम आपका। So we are not doing assessment क्योंकि हम SSB में तो है नहीं, we are not doing development क्योंकि हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो उसकी बात ही नहीं करते। तो हमने क्या कर दिया, असेसमेंट के टूल को ही सिलेबस बना दिया। चंडीगढ़ वालों ने तो छाप दिया कि अगर 2 PGT 2 HGT 10 PGT ना हो तो उनके पास मत आओ, सिर्फ हमारे पास आओ, क्योंकि हम SSB को मैनिपुलेशन की ट्रेनिंग में उस्ताद बन चुके हैं और उनके पास ISO भी है। और दूसरा सबसे मजे की बात है, द कैंडिडेट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर शॉर्टकट। अरविंद तुम भी तो दूध के धुले नहीं हो, तुम भी तो शॉर्टकट ही ढूंढ रहे हो। मेहनत करना नहीं है, ना कम्युनिकेशन स्किल में, ना पावर ऑफ एक्सप्रेशन में, ना पब्लिक स्पीकिंग, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो आपको भी क्या चाहिए, रट्टा चाहिए, 3 इडियट है वो। हमारा एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम। तो अरविंदर सिर्फ ऑफिसर्स को मत बोलो, GTO साइक और इंटरव्यू ऑफिसर को, तुम में भी खराबी है। तुम में मतलब कैंडिडेट्स में शॉर्टकट इतना देखते हैं। तो डिमांड सप्लाई है, तुम डिमांड करते हो शॉर्टकट, वो दे रहे हैं, और वो दे इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको आता भी नहीं है, और आता है तो तुम्हें चाहिए नहीं। तो तुम भी खुश, हम भी खुश। हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? लक्ष्मी मिल रही है, तगड़ा लक्ष्मी मिलता है। तुम्हें क्या मिल रहा है? शॉर्टकट मिलता है, लेकिन चलता नहीं है। 3.6 है, देखो सिग्नेचर कोर्स ने खुद ही बोला है, एक्स कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर साउथ में। लेकिन वो मतलब 5 दिन में करवा भी देते, दैट इज़ अ फन, दैट पुट्स लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन आवर क्रेडिबिलिटी। एनीवे, सो आपको ये समझ में आ गया हो क्या हमने क्या किया? जो हमें DIPR ने असेसमेंट टूल सिखाया उसके ऊपर हमने सिलेबस बना दिया। तो आज ये हमारा बन गया सिलेबस SSB का। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम अरविंदर। एंड इसमें भी लोग डेड बॉडी का ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा है ना अरविंदर, ईमान बिक गया हमारा, बता रहा हूँ मैं। सो
आईएसओ की क्या गलती है, जानते नहीं बेचारे। सिग्नेचर कोर्स की क्या गलती है, बिक रहा है, बेचना आता है। सो वाईएलसी के सिलेबस के साथ जब तुम कंपेयर करोगे इस 43 मॉड्यूल को, देन यू विल सी द गैप। तो वाईएलसी का अगर तुमने अरविंदर नहीं लिया तो प्लीज़ गो टू द टेलीग्राम चैनल A4CP का, वहाँ से इसको ले लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड टेक इट एंड देन यू कैन कंपेयर कि व्हाट काइंड ऑफ अ मॉकरी वी हैव मेड ऑफ द एसएसबी। वी कॉल इट एज नंबर्स, सब अपना रैंक को बेच रहे हैं हम। तो हमारा ये जो सिग्नेचर कोर्स एंड आईएसओ चल रहा है, इसका बड़ा सिंपल है। हम लोग इस पर्सनालिटी असेसमेंट टूल को मार्केट कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टूल है। और ये किस क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भयंकर मास्क है, मेजर से लेके मेजर जनरल तक सब लगे हुए। वीडियो बना बना के हम लोग ना, मैं भी लगाऊंगा दबा के। क्यों? क्योंकि हमारा ये मास्क है। तो आपको हमारे रैंक पे मत जाना, हम क्या कर रहे हैं उस पर जाना पड़ेगा। डोंट ट्रस्ट मी बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू दैट, सो यू विल हैव टू चेक अस। सो इसीलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अरविंदर एंड ऑल दोज पीपल, डोंट बिलीव एवरीवन and everything that you're told, and especially from we people. We claim ourselves expert. Some of us claim we are god of SSB. No, we are not. We are manipulators of SSB. We are not god of SSB. We are manipulators of SSB, including me. Don't trust me also. ठीक है ना? YouTube में जाके सर्च करना बेस्ट SSB कोचिंग, तुम पागल हो जाओगी अरविंदर, पागल हो जाएगी। Everyone says, hello, I am an expert. Everybody is an expert. So Arvinder, careful. नकाब है, मेजर से लेके मेजर जनरल तक सब लगे हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल DIPR ट्रेन नहीं करता, वरना वो भी आ जाते। तो इसके पीछे के इस व्यक्ति को समझना, कॉन्ग्रुएंस इनमें भी नहीं है। मैं कॉन्ग्रुएंस की बात कैंडिडेट में बोलता हूँ, हम में भी तो नहीं है। तो इंटीग्रिटी को बेच के हम कर रहे हैं। और अरविंदर, इससे भी मज़े की बात है, आज तो बहती गंगा में लड़के लड़कियां हाथ धो रहे। कैंडिडेट साला रेकमेंडेड कैंडिडेट, तुम्हारे जैसे लड़के लड़कियां ना, रेकमेंड, खुद रेकमेंड नहीं हुआ, कैमरा ले लेके जा रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं आज। ठीक है ना? तो रेकमेंडेड कैंडिडेट, नॉन रेकमेंडेड कैंडिडेट, अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट, साला DIPR में छोड़ के जो चले गए, वो भी आगे उस्ताद बन के, खुद का आगे पीछे पता नहीं, एक्सपर्ट है सब हम। और आजकल हम अपनी ब्रांडिंग करवा रहे हैं साले इन लोगों से। और इनसे कोई पंगा ले लो तो आपको क्या क्या बुला लेंगे, दबंग बुला लेंगे, रैम्बो बुला सकते हैं, कुछ भी बुला सकते हैं। दे बिकम सो पावरफुल बिकॉज इनको इतना चढ़ा दिया सर में हम लोगों ने कि आज ऑफिसर्स ने अपनी खुद की साला इज्जत उतार लिया। बिकॉज यू हैव गिवन देम सो मच ऑफ लीवे दैट ऐसे बात करते हैं आपके, साला इज्जत उतार दिया, कमाल की बात है। सो अरविंदर, गड़बड़ तो है। ठीक है ना? सो आज हमारा ब्रांड बिल्डिंग तुम लोग कर रहे हो। सो दोबारा बता रहा हूँ, बीवेयर ऑफ वी एक्सपर्ट्स। एटलीस्ट मुझसे तो बच के रहना, मैं तो धोखा दे दूंगा तुम्हें अगर तुम मुझे चेक नहीं करोगे तो, बिकॉज एवरीबडी लव्स मनी। ठीक है ना? आपको मैंने एक बार बताया था गौतम बुद्धा का एक स्टेटमेंट, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज यू हैव हर्ड इट। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers, in this case major se leke major general, and elders. Do not believe in traditions because they have been handed over for many generations. But after observation and analysis, when you find that everything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it. One and all matlab, it should benefit the coaching wale sir, it should benefit the candidate, and it should benefit the SSB, and should benefit the nation. The effort has to be aligned. है ना? Agrees with the reason and is conducive to the good and the benefit of one and all, then accept it and live up to it. मेरा स्टेटमेंट नहीं, गौतम बुद्धा का है। इसलिए भैया हम सिग्नेचर वालों से और हम ISO सर्टिफिकेशन से बच के रहना। वी आर मास्क, वी आर वेयरिंग ए मास्क, हमारा रैंक का मास्क। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू लिटिल क्लैरिफिकेशन। थोड़ा तकलीफ भी हो रहा होगा कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ये कर रहे हैं, बोले या ना बोले, कोई बोल नहीं रहा, मैं खुल के बोल रहा हूँ। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, सो यू हैव टू बी रियल केयरफुल फ्रॉम वी एक्सपर्ट्स. We are not what we are claiming. We are distorting and twisting and turning the facts and figures because we have got selfish interest. लक्ष्मी सबको प्यारी है लेकिन सरस्वती नहीं दे रहे, तो
So you have to be careful. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.